वोट को तो अब बड़ी इज्जत मिल रही है। मियां नवाज शरीफ वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं, मगर हमारे शाहजी का अब भी यही इसरार है कि चाय के कप को मेज से उठा लेने से यह नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि आप उसे भी पी लेंगे। कप को मेज से उठाकर उसमें से चाय का घूंट भरने तक के दरमियान जो मरहला है, इस दौरान कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने शाहजी की सुनी अनसुनी करते हुए उनसे कहा कि मियां साहब के गुज़िश्ता बयानिए वोट को इज्जत दो का तो खैर से बुरी तरह धड़न तख्ता हो चुका है। अब वो कौन सा बयानिया लेकर आ रहे हैं? शाहजी कहने लगे, बयानिए पर लानत भेजो। इस कौम को अपने अपने लीडर से गर्ज है। वर्कर को इससे कतन कोई गर्ज नहीं कि उसका लीडर क्या कह रहा है। उसे तो सिर्फ यह मालूम है कि उसका लीडर जो कह रहा है वो उसके लिए हरफे आखिर है और उस पर ईमान लाना उस पर फर्ज है। वर्करों का यह आलम है कि वो अपने अपने लीडर की ऐसी बातों पर भी यकीन कामिल रखते हैं जिनको आम ताम पागल भी सुने तो उसकी हंसी निकल जाए, लेकिन कोई वर्कर अपने लीडर की बात को अकल से परखने की जहमत ही नहीं करता। इसलिए इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कौन सा लीडर इस बार कौन से बयानिए का चूरन बेचने के लिए मार्केट में ला रहा है। लीडर मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है उसकी मार्केटिंग करना शुरू करता है और वर्कर उस पर फौरन ईमान ले आता है। अब मियां साहब महंगाई और गुर्बत के खिलाफ बयानिया ला रहे हैं और इस बयानिए पर सारे नून लीगिए फौरन ईमान ले आएंगे। कोई शख्स यह सवाल नहीं करेगा कि जिस महंगाई और गुर्बत के खिलाफ आप बयानिया लेकर आए हैं उसमें आपके बरादर खुर्द की क़यादत में कायम पीडीएम की 16 माही हुकूमत का बड़ा हाथ है। मुल्तान की हद तक मियां नवाज शरीफ के साबिका बयानिए का जिस बुरी तरह मुस्लिम लीग नून ने तिया पांचा किया है और वोट की इज्जत जिस तरह तार तार हुई है, इस तरह का सलूक तो पेंजा मशीन रुई के साथ भी नहीं करती। वोट को इज्जत देने का यह आलम है कि जिला मुल्तान की 6 अदद कौमी असम्बली की नशिस्तों पर आइंदा इंतखाबात में 4 अदद नशिस्तों पर गुमान, ताहम 3 अदद नशिस्तों पर तय है कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई के मुनहरिफीन को अव्वल तो टिकट देगी वरना उस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का NA 156 से इलेक्शन 2018 में पीटीआई की तरफ से जीत कर मजे करने और इमरान खान के इक्तदार के आखिरी दिनों में वफादारी तब्दील करके नाम नेहाद ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की सरबराही में कायम पीटीआई के बागी ग्रुप में शामिल होकर दोबारा मजे करने वाले अहमद हुसैन डेहड़ अब भी इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। यानी पुराने मुस्लिम लीगियों में से कोई भी इस काबिल नहीं कि उसे इस हल्के से पार्टी की टिकट दी जाए। मुस्लिम लीग नून का मुल्तान के हल्का NA 156 से उम्मीदवार पीटीआई का साबका भगोड़ा MNA होगा। इसे कहते हैं वोट को इज्जत दो। जिला मुल्तान के दूसरे हल्के यानी NA 155 मुल्तान 11 से पीटीआई की तरफ से आमिर डोगर जीता था। आमिर डोगर से इख्तलाफात के बावजूद इस आजिज का यह मानना है कि आमिर डोगर में वो तमाम खुसूसियात बदरजातम मौजूद हैं जो फी जमाना इलेक्शन लड़ने और जीतने के लिए दरकार हैं। शहर भर में लोगों की गमी खुशी में शरीक होने, उनके साथ हमा वक्त थाने कचहरी में जाने के लिए तैयार और दस्तयाब आमिर डोगर ने 9 मई के वाक़े के सिलसिले में काफ़ी दिन जेल में गुजारे। इस दौरान कई बार अफवाह उड़ी कि आमिर डोगर अनकरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, मगर ऐसा ना हुआ। काफ़ी दिनों के बाद बिलाखिर डोगर की जमानत हो गई। इसके सारे कारोबार जिसमें सरे फहरिस्त इनका वैगन का अड्डा था बंद कर दिए गए थे, वो भी खुल गए। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया कि ना सिर्फ जमानत हो गई बल्कि सारे मुकफिल कारोबार भी दोबारा खुल गए और इसे मजीद किसी मुकदमे में भी अंदर नहीं किया गया। तो इसमें क्या राज है? अब सुनने में आ रहा है कि इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर आइंदा इलेक्शन में पीटीआई की तरफ से उम्मीदवार ना बनने की यकीन दहानी करवा दी है और तय ये पाया है कि वो इस हल्के से आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेगा और मुस्लिम लीग नून इस हल्के से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। इसे कहते हैं वोट को इज्जत दो। जिला मुल्तान से कौमी असम्बली के तीसरे हल्के NA 156 से हमारे जिगर जानी शाह महमूद कुरैशी पीटीआई की तरफ से इलेक्शन जीते थे। उनके नीचे तकरीबन 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। इन 3 में से एक हल्का PP 215 से जावेद अख्तर अंसारी पीटीआई से जीता था। वैसे तो इस हल्के की तीनों नशिस्तें ही पीटीआई के पास थी, जिनमें से एक शाह महमूद कुरैशी के फर्जंदे अर्जुमंद जैन कुरैशी के पास थी। जावेद अंसारी ने 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब शुनीद है इस सीट पर अभी सिर्फ क़यास आराइयों की हद तक बात हो रही है कि इस कौमी हल्के पर अब पीटीआई से मुनहरिफ होने वाले जावेद अंसारी मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार होंगे। ये भी वोट को इज्जत देने वाला मामला है।
जिला मुल्तान की कौमी असम्बली की चौथी नशिस्त यानी हल्का नंबर NA 157 से इलेक्शन 2018 में शाह महमूद कुरैशी का फर्जंद जैन कुरैशी कामयाब हुआ। ताहम बाद अज़ा मुल्तान के सूबाई हल्का PP 217 पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो गया, जिस पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अली मूसा गिलानी जीत गया। ये मुल्तान की वाहिद कौमी असम्बली की सीट है जिस पर मुस्लिम लीग नून के पास इंतखाबी हवाले से मजबूत उम्मीदवार गफ्फार डोगर मौजूद है। जिला मुल्तान की कौमी असम्बली की 5वीं नशिस्त NA 158 पर PTI की टिकट पर इब्राहिम खान जीता था। ताहम वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाक साफ हो चुका है। इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के पास 2 मुनासिब उम्मीदवार मौजूद हैं। एक उनके शिकस्त खुर्दा उम्मीदवार जावेद अली शाह और दूसरा हल्का PP 221 से जीता हुआ रुकने सूबाई असम्बली राना एजाज नून है। मुल्तान की कौमी असम्बली की छठी नशिस्त NA 159 से PTI का मुनहरिफ और आखिरी दिनों में गचा देने वाला राना कासिम नून भी अब मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है। यानी जिला मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से कम 3 नशिस्तों पर PTI के मुनहरिफ, बागी, मफरूर या मजबूर अरकान असम्बली को टिकट दिया जा रहा है, जबकि चौथी पुरशनीद है। इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून वोट को कितनी इज्जत दे रही है। मेरी सारी गुफ्तगू सुनने के बाद शाहजी कहने लगे कि PTI के मुनहरिफ, बागी, मफरूर और मजबूर साबिका अरकान असम्बली को अपना उम्मीदवार बनाकर मुस्लिम लीग नून ने अपने वोट को इज्जत देने वाले बयानिए के साथ जो हशर किया है वो अपनी जगह। ताहम इन्होंने PTI के उन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाकर यह भी तस्लीम कर लिया है कि 2018 में PTI ने कम अज कम मुल्तान की हद तक ये नशिस्तें जोरे बाजू से जीती थी और ये तमाम लोग सिलेक्टेड नहीं बल्कि पक्के इलेक्टेड अरकान असम्बली थे।